मुर्दा बोलता है। अर्थी पर पड़े हुए मुर्दे ने कहा, जब हम जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, जब हम जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, पहले कभी किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, अब सारे लोग मुझ पर आंसू बहाए जा रहे हैं, सारे लोग मुझ पर आंसू बहाए जा रहे हैं। जब हम जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब सब मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब मुझ पर साले और कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं, अब मुझ पर साले और कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं। जब हम जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। सबको पता है, सबको पता है कि ये सोले और कपड़े इसके काम के नहीं हैं, सबको पता है कि सोले और कपड़े इसके काम के नहीं हैं, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। जब हम जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। जब हम जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद चारों ओर मेरे बैठे जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम भी साथ नहीं चला कोई, जिंदगी में एक कदम भी साथ नहीं चला कोई, अब फूलों से सजाकर मुझे कंधे पे उठाए जा रहे हैं, मुझे कंधे पे उठाए जा रहे हैं। जब हम जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है, आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। नंदराम निरंजन निराले वो परमानंद को पाते जा रहे हैं, नंदराम निरंजन और निराले मरजीवे जो परमानंद को पाते जा रहे हैं। जब हम जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। ये मुर्दे का अपना भाव है जो उन्होंने कहा कि जिंदगी के अंदर जब वो जिंदा रहते हैं तब उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती, और जब मरने के बाद लोग उनकी महिमा करते हैं। मीरा जब तक जिंदा थी तब तक लोग उनको उलाना देते थे, गालियां देते थे, उनको तरह तरह के ताने मारते थे, लेकिन जब मीरा ने शरीर छोड़ दिया तो लोग आज उनकी आरतियां उतारते हैं, उनके मंदिर बन रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है। लेकिन जब वो जिंदा थी तब तक लोग उनको पहचान नहीं पाए। और विवेकानंद जी महाराज जब जिंदा थे तो उनको किसी ने मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद उनकी पूजाएं हो रही है, उनकी आरतियां होती है। ऐसे ही जिंदगी के अंदर अगर हमें मर्जीवा होकर के रहना है, क्योंकि ये दुनिया ताने मारने के लिए बैठी हुई है, आपकी निंदा करने के लिए बैठी हुई है। आपका जीवन अगर व्यवस्थित है, आपका जीवन अगर उज्जवल है, आपका जीवन अगर चरित्रवान है, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही मूल्य रखने वाला होता है, और वो जीवन आपको उस ऊंचाइयों तक ले जाकर, और जैसे महात्मा जो आगे नानक, कबीर, गोरख, रविदास, विवेकानंद जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस और शंकराचार्य जी महाराज जैसा जीवन अगर हम जीते हैं तो कल आपकी भी उतनी ही वैल्यू हो सकती है, उतनी ही इज्जत हो सकती है, और उतना ही आपको मान सम्मान मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उनके जीवन जैसा हमारा जीवन हो जाए।